सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और गणेश कार्तिक दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो और जितना भी गुरु भाई और गुरु बहन है उन लोगों को भी चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नया शिव चर्चा लेके आए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला चर्चा आप लोग सुन के बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि भगवान का नाम लिखने से बोलने से सब ठीक रहता है। तो भगवान के नाम लिखते रहिए, बोलते रहिए। चर्चा है सास और बहू की। शुरू से अंत तक सुनिएगा। अगर मेरा चैनल में कोई नया है तो मेरा चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे सबसे पहले आपको पास पहुंचेगा। तो हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। एक शिव शिष्या थी। शिव को वो गुरु मानी थी। शिव को बहुत दया मांग रही थी शिव से। एक ही को बेटा था और वो विधवा हो चुकी थी। प्रतिदिन सुबह पूजा करती थी, सुबह शाम भगवान से दया मांगती थी कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपको मुझसे सब पर दया करिए। इस तरह करके दया मांग रही थी। तो बेटा था, तो बेटा को वो शादी की। घर में बहू आ गई। घर में जब बहू आ गई तो ये पूजा पाठ में लीन हो गई कि घर में तो कुछ काम करने वाली हो ये गई है, तो चलो अब हम और पूजा पाठ करें पूरा। बेटा जो था वो चला गया बाहर काम करने के लिए। बाहर काम करने के लिए गया तो घर में बीवी रही। जब बेटा चला गया काम करने के लिए तो ये सास को नहीं बर्दाश्त करने लगी कि कहाँ जा रही है, मंदिर। गुस्साने लगी कि घर का काम छोड़ के और मंदिर जाती है प्रतिदिन। अकेले हम इतना बड़ा घर संभालते हैं, हम अकेले ही घर का नौकरानी हमको ही समझ ली है। हम अकेले काम करते। इस तरह का मतलब वो अपने सास से करने लगी और प्रतिदिन उसे झगड़ा करने लगी और बातचीत नहीं करती थी अपना सास से। पर ये जो थी पूजा में ही रहती थी, अपना काम कर लेती थी कि बहू काम के लिए मेरे से मुंह फुलाती है तो चलो काम कर लेते हैं और मंदिर जाएंगे। इसी तरह से वो कर रही थी, पर फिर भी उसकी बहू को संतोष नहीं हो रहा था। वो अपना सास को बहुत बुरी नजर से देख रही थी। तब एक दिन उस बेटा आया बाहर से काम ड्यूटी करके, कुछ दिन में लौटा तो पूछता है माँ से कि माँ सब ठीक है ना। माँ बोली हाँ बेटा, मेरा सब कुछ ठीक है, मेरा घर सब ठीक है। पर उसका बीवी अपना पति को कान भर दी। बोली जानते हैं तेरी माँ कहाँ कहाँ जाती है, सो हम लोग को नाक कटा के रख देगी। प्रतिदिन सुबह शाम कहाँ तो जाती है, सो हमको अच्छा नहीं लगता है। पूरा गांव वाला बोलता है आपको माँ हम लोग को नाक कटवा देगी, सोच लीजिए। तो उसको भी बुरा लगा कि बात क्या भाई, क्या ये देखी होगी तब तो बोल रही है ना। तो ये पूछ रहे ऐसा क्या देखी है। बोला हाँ सुबह शाम जाती है, क्या देखेंगे, सब बोलता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। रात हुआ, पति पत्नी यही सब मीटिंग किया। उसका बीवी बोलते यह काम करिए, ये रहेगी तो हम लोग को नाक कटवा देगी, इसको चलिए जंगल छोड़ आइए मार के। रात हुआ, बोरा में जब सो गई इसको बोरा में भर दी। दोनों मिलके बेटा बहू भर के और ले गया जंगल। जंगल ले गया तो वहां जब जोहने लगी, लकड़ी उकड़ी देखती है तो घर में यहाँ पर ही माचिस भी भूल चुका था ले जाने के लिए। तो उसका बेटा बोला कि ये काम करो, माचिस भी नहीं लाए हैं, जाते हैं हम घर माचिस लाने और तुम यहाँ लकड़ी सब इकट्ठा करो, जलाएंगे कैसे इसको। तो बहू गई लकड़ी सब करने के लिए, जलाने के लिए इकट्ठा करने, और ये आ गया बेटा घर माचिस ले जाने के लिए। उसी समय भगवान गुरुदेव की कृपा से वो बोरा से निकल गई। निकल के और कुछ दूर में जाके बैठ गई।
बैठ गई। उसके बाद ये सब इकट्ठा करके लकड़ी उकड़िया बोरा वहाँ पर ही वो लोग जला दिया। जला उला के घर आ गया इन लोग दोनों को। रात पूरा बिता। कुछ रात में पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, वहाँ ऊपर में आके चोर बैठा हुआ था। कहीं से चोरी करके आया था, ऊपर में चोर बैठा हुआ था पेड़ के ऊपर, और नीचे वो बूढ़ी बैठी हुई थी और शिव से दया मांग रही थी कि हे शिव, हम कहाँ आ गए हैं शिव, आप बचाइए हमको, उस शिष्या पर दया करिए, हम यहाँ कैसे आ गए हैं इतना रात को, दया करिए। पूरा वहाँ अपना शिव को ध्यान लगा ली। तो पेड़ के ऊपर में जो 3 चोर था, वो सब अपना चोरी कर करके ले गया था और अपना गप कर रहा था। तो ये हर बूढ़ी जो वहाँ बैठी थी तो बोली, आँख खोला बूढ़ी को भी वहाँ पर, ये बोली कि भगवान हमको बचाइए, भगवान हमको बचाइए। वो चोर सब सुना, तो वहाँ से जो चोरी करके ले गया था सोना चांदी, किसी बड़ा राजा के घर से बहुत सारा सोना चांदी चोरी करके वो सब ले गया था पैसा। वो लोग तीनों मोटरी वहीं पर गिरा के भाग दिया, सब तीनों चोर भाग गया। बूढ़ी देखती कि ये 3 मोटरी कहाँ से गिर गया भाई, और कहाँ सब भागा, कौन था, नहीं देखी। ये अपना मोटर सुबह हुआ, मोटरी ले ली और आ गई घर। सुबह सुबह के दरवाजा खटखटाती है, बोलती हूँ बेटा उठो, दरवाजा खोलो, सुबह हो गया है, उठो। तो बहुत सुनती है, कह रही किसका आवाज आ रहा है। तो किसका आवाज आएगा, आके दरवाजा खोलता है बेटा, तो देखता है तो माँ आई है। तो माँ, हाँ बेटा हम आए हैं, हम उतना रात को वहाँ कैसे चल गए थे, पेड़ के नीचे हम वहाँ थे, वहाँ से आ गए हैं हम। तो बहू निकल के देखती है कि माँ भी आ गई है, माँ आ गई। अब दोनों देख के चौंक गया उसको। आई घर में जितना सोना चांदी चोर वाला था सब दे दिया अपना बहू को। अब बहू देखी पूरा देख के पूरा इतना सारा धन लेके आ गई सास, हम लोग उसको जान मारे थे, जल गई थी, तो कहाँ से लेके आई, और कहाँ से आई, तो मर जाना चाहिए इसको। तो सोना चांदी इतना सारा हीरा मोती लेके आ गई, तो मन में लालच आ गया उसको। ऐसा होता है, रात को जलाने से और लेके आती है बाहर से। तो एक दिन अपना माँ को बुलाएंगे। दूसरा दिन में बोल दिया कि जाइए मेरी भी माँ को बुला के ले आइए। और गया अपना सास को बुलाने के लिए कि चलिए मम्मी आपको बेटी बुलाई है। सास आई तो उसको भी उस दिन रात को खिला पिला के सुलाई अच्छा से, और जब नींद में हो गया तो उसको भी बोरा में भर के और ले गई जंगल, दोनों मिलके, और वहां जाके और जला उला के आ गई। सुबह तक आ गई, अपना सोई, तो लोग को आँख खुले है, नींद ही नहीं आ रहा है। अब आएगी माँ, अब आएगी, ले ढेर सारा सोना चांदी लेके। सुबह हो गया, सूरज भगवान निकल गए, फिर भी उनकी माँ नहीं आई वापस। तो बोली मेरी माँ तो नहीं आई, कुछ भी नहीं लेके आई। हम सोचे मेरी माँ भी लेके आएगी, कुछ भी नहीं लेके आई। तो उसकी माँ लाएगी कहाँ से, वो कभी शिव को पूजी नहीं थी, कभी मंदिर नहीं गई थी, वो शिव को गुरु मान ही नहीं थी, तो कहाँ से भगवान लेके भेजेंगे। और ये जो थी शिव शिष्या थी, शिव को गुरु मानी थी, भगवान इनको जान बचाए। बोरा उसी तरह बंधा रह गया, सिर्फ वहां से उनका मट्टी रह गया बोरा में, और वहां से उनका प्राण निकाल दिए शिव गुरु, जान बचा दिए। और फिर वापस ले गई अपना बेटा बहू के यहाँ। और उसकी जो माँ थी, माँ जल के खाक हो गई, वहीं खत्म हो गई। तो दोस्तों, जो भगवान को पूजिएगा, मानिएगा, उसको पल पल दया मिलेगा। भगवान सब को भोले हैं, भगवान बहुत गलती माफ कर देते हैं, ऐसा नहीं। इसलिए भगवान को मानिए, अगर थोड़ा मोड़ा गलती करिए भगवान से क्षमा मांगिए, और गलती कोशिश करिए ना करने के लिए। तो आज का चर्चा मेरा यही रहा दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला दोस्तों चर्चा आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।